हमारे यहाँ एक कहावत है कि हगने में बटई मार दिया तो अपने आप को सबसे बड़ा निशानेबाज समझने लगा। तो इसी कहावत की याद आ जा रही है जब राहुल गांधी का ये भाषण हम देख रहे हैं। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हगने में बटई मार दिया तो अपने आप को सबसे बड़ा निशानेबाज समझने लगा। यानी कोई अगर अति उत्साही हो जाता है किसी भी काम को लेकर के कि हाँ ये तो मैंने कर दिया, मतलब ऐसा काम जो उससे कभी होने वाला ना हो, अगर बाई चांस किसी वजह से किसी के द्वारा भी कोई ऐसा काम हो जाए जो असंभव लगता हो, खास तौर से उस व्यक्ति के लिए, और अगर कहीं गलती से अगर वो हो गया वो काम, तो वो अपने आप को अति उत्साह में आकर के लगता है बड़ी बड़ी डींगे हाँकने। तो उसी को लोग कह देते हैं कि हगने में बटई मार दिए तो अपने आप को बड़का शिकारी समझ रहे हो। और ये कहावत की शुरुआत कैसे हुई थी? कोई हगने बैठा था, मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, खेत में बैठा था। जैसे कि पहले ज़माने में लोग टॉयलेट के लिए खेतों में बैठते थे, बैठा था तो खेत जुता हुआ था, ढेला वाला था उसमें, और एक बटई चिड़ई होती है, चिड़िया होती है बटई, तो वो उड़ रही थी कहीं आसपास में। और उसने क्या किया कि बैठे बैठे ही ढेला उठाया और मार दिया, और उसको लग गया, वो गिर गई। तो बटई जो चिड़ई होती है वो बड़ी फास्टर होती है, जल्दी पकड़ में नहीं आती है। पहले के लोग बहुत मारते थे, हम लोग भी गांव में जब अभी छोटे छोटे थे तो बहुत लोग बटई मारते थे, खा जाते थे उनको। तो यानी उसने ऐसी चिड़िया को मार दिया जिसको कोई पकड़ ही नहीं पाता जल्दी। दिन भर दौड़ाते दौड़ाते लोग 2-4 चिड़िया पकड़ पाते थे, तो वो बैठे बैठे मार दिया। तो उसको लगा कि मैंने तो बड़ा शिकार कर दिया और मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। तो इसी कहावत की याद आ जा रही है जब राहुल गांधी का ये भाषण हम देख रहे हैं, हगने में बटई मार दिया। मतलब ये चीज़ लगभग सबको पता है कि बीजेपी अगर हारी है, हारी तो नहीं है, सबको पता है हारी नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये हारने के तमाम ही है। जैसे हार गई हो बीजेपी, लगभग उसी तरह का काम हुआ है इस बार। अब 400 पार का नारा लगा रहे थे मोदी जी भी, और मोदी जी को भी हो गया था घमंड। ठीक है, तो घमंड तो टूटना था भैया, घमंड किसी तरीके से भी सबका टूटता है, तो इनका भी घमंड टूटना ही था। और ये जो 400 पार का नारा लगा रहे थे, वही नारा इनके लिए काल बन गया। विपक्ष वालों ने उसी नारे का बढ़िया इस्तेमाल कर लिया और लोगों में ये भ्रम फैला दिया कि भैया 400 पार का नारा लगने के बाद से फिर होगा क्या, कि भैया 400 पार मोदी जी इसलिए कह रहे हैं ताकि उनको 400 सीट जब मिल जाएगी तो वो संविधान में किसी तरह का भी बदलाव बिना रोक टोक के, जैसे जो नियम बदलना चाहेंगे वो बदल लेंगे। तो भाई बहुत से हमारे देश में ऐसी प्रजातियां हैं जिनको संविधान को लेकर के बड़ा डर लगा रहता है कि संविधान ही बदल दिया जाएगा। भैया वक्त के साथ संविधान में कुछ संशोधन किया जा सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन बदलने वाली बात जो एक भ्रम फैला दिया जाता है लोगों के अंदर, तो देखो सब लोग तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं और इतने इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त नहीं है कि नहीं ये संभव नहीं है कि मतलब कि संविधान में जब जो चाहे वो बदलाव कर सकता है। उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये प्रोसेस जिसको पता है वो तो भ्रम में नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस तरह के भ्रम में पड़ जाते हैं। और मोदी जी को मज़ा चिखा दिया विपक्ष वालों ने। हारे नहीं, लेकिन हारने से कम भी नहीं रहा मोदी जी के लिए। और उनके नेताओं का हाल भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन राहुल गांधी का ये वीडियो देखने के बाद से तो इसी की याद आ रही है कि भैया हगने में बटई मार दिया तो अब समझ रहा है। तो मुख्य बात यह है कि तो अब समझ रहा है कि हमने तो जंग जीत लिया और हम ही शेर बहादुर हैं अब इस क्षेत्र के। ठीक है, ऐसा ही कुछ देखने में लग रहा है। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कैसे जीते, कैसे हारे और किस वजह से कौन हारा।
बाकी मुझे लगता है कि लगभग सभी को ये बात पता है, सबको तो नहीं पता होगी, जो कांग्रेस वाले हैं उनको तो यही लग रहा होगा कि भैया हमने अपने दम पे जीत हासिल की है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि बीजेपी किसी और पार्टी के हराने से नहीं हारी, बीजेपी खुद हारी है, अपनी गलतियों की वजह से हारी है। बीजेपी का घमंड जो था वो घमंड इनको ले डूबा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।